कहते हैं कि भाग्य बहुत बलवान है। मनुष्य को अपने जीवन में जो कुछ भी प्राप्त होता है, जैसे कि सुख दुख, धन या गरीबी, रिश्ते नाते, यश अपयश, ये सब उसे उसके भाग्य द्वारा ही प्राप्त होता है। कोई लाख कोशिश क्यों न कर ले, हजार यत्न क्यों न कर ले, लेकिन फिर भी कोई किसी के भाग्य का लिखा मिटा नहीं सकता, छीन नहीं सकता। यदि किसी मनुष्य के भाग्य में सुख लिखा है, धन लिखा है, और वह मनुष्य लाख तालों में भी बंद क्यों ना हो, लेकिन फिर भी उसका भाग्य उसके पास भागकर जरूर आएगा। इसी विषय पर आधारित है आज की यह सुंदर कहानी। जो भाग्य में लिखा है वह भाग कर आएगा। किसी प्रदेश में एक गरीब गडरिया रहता था। उसके घर एक के बाद एक 4 बेटियों का जन्म हुआ। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि उनके घर पुत्र का जन्म हो, लेकिन उनके भाग्य में पुत्र का सुख नहीं था। पुत्र की इच्छा करने वाले वे दोनों पति पत्नी अपनी बेटियों से प्यार नहीं करते थे। वे दोनों सदा अपनी बेटियों को कोसते रहते थे। पता नहीं वह कौन सी मनहूस घड़ी थी जब हमारे घर 4 लड़कियां पैदा हुई। हमारे सर की आफत बन गई हैं ये चारों। बिल्कुल भाग्यहीन है ये लड़कियां। पिता की ताने सुनकर उसकी बेटियां दुखी होकर कहती, पिताजी ऐसा मत कहिए, हम भाग्यहीन नहीं बल्कि भाग्यवान हैं। हमारे भाग्य में बहुत सुख लिखा है। एक दिन की बात है, गडरिया की पत्नी ने उससे कहा, सुनो जी, घर में थोड़ा आटा तो पड़ा है, घी भी है, हलवा खाने का मन कर रहा है, क्यों न आज हलवा बना दूं। गडरिया राजी हो गया। गडरिया और उसकी पत्नी चाहते थे कि जब उनकी बेटियां सोई रहें तभी हलवा खाया जाए। उसकी पत्नी हलवा बना ही रही थी कि उसी बीच एक एक करके उसकी चारों बेटियां उठ गई। अब तो गडरिया सोचने लगा, ये चारों भुक्कड़ लड़कियां कहीं मेरा सारा हलवा चट न कर जाएं, क्यों न इन सबको मैं जंगल में छोड़ आऊं। ऐसा सोचते ही गडरिया ने अपनी बेटियों से कहा, चलो हम दूर जंगल में बेर खाने चलते हैं। लड़कियों को बेर बहुत पसंद थे। वे तुरंत तैयार हो गई। गडरिया उन चारों लड़कियों के साथ बेर के जंगल चला गया। वहां बहुत सारी बकरियां थी। गडरिया अपने साथ ओढ़ने के लिए बहुत बड़ा कंबल लेकर गया था। उसने उन चारों लड़कियों से कहा, तुम उधर बेर खाती जाओ, मैं यहाँ पर बैठा रहूंगा। जब तुम ढेर सारे बेर खा लोगी तो तुम मुझे यहीं पर मिलना। ठीक है पिताजी। ऐसा कहते कहते लड़कियां जंगल में बेर तोड़ने के लिए आगे निकल गई। अब गडरिया ने वहां एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल डाल दिया। दूर से कंबल को देखकर ऐसा लगता था मानो वहां कोई आदमी बैठा हो। गडरिया को तो हलवा खाने की पड़ी थी, सो वह लड़कियों को वही जंगल में छोड़कर चलता बना। आज वह बहुत खुश था। शुक्र है भगवान का जो उन बदनसीबों से मेरा पीछा छूटा। अब देखता हूँ उनके भाग्य में सुख कहाँ से आता है। घर आकर उसने और उसकी पत्नी ने खुशी खुशी हलवा खाया और चैन से रहने लगे। समय का पंछी इसी तरह उड़ने लगा और देखते ही देखते कई वर्ष बीत गए। लड़कियों के कारण गडरिया के घर में चहल पहल रहती थी। उन लड़कियों को जंगल में छोड़ने के बाद गडरिया और उसकी पत्नी को घर काटने को दौड़ने लगा। वे मन ही मन अपनी बेटियों को याद करने लगे। एक दिन दुखी होकर गडरिया अपनी पत्नी से बोला, हमने अपनी मासूम बच्चियों को जंगल में छोड़कर बहुत बड़ा पाप किया है। इतने साल बीत गए, पता नहीं वे किस हाल में होंगी। गडरिया की पत्नी बोली, ऐसा मत कहो, मेरा मन कहता है कि हमारी बेटियां जरूर किसी अच्छी जगह पर ही होंगी। तब अपनी पत्नी से विचार विमर्श कर गडरिया अपनी बेटियों को ढूंढने जंगल की ओर चल पड़ा। वहां उसने आसपास के लोगों से लड़कियों के बारे में पूछताछ की, परंतु कोई भी उनके बारे में कुछ नहीं जानता था। एक दिन जंगल में गडरिया को एक आदमी मिला। उसने गडरिया को बताया कि जंगल के आसपास कोई बस्ती नहीं है। यहाँ तो रात को खतरनाक जानवर घूमते रहते हैं। यह सुनकर गडरिया आगे बढ़ने लगा। कुछ दूर चलने पर उसे कुछ हड्डियां दिखाई दी। अब तो उसे पक्का विश्वास हो गया कि उसकी बेटियों को जंगली जानवर ने खा लिया है। वह जोर जोर से रोने लगा। थोड़ी देर के बाद घोड़े पर सवार एक सुंदर युवती उसी रास्ते से गुजरी। युवती ने गडरिया से पूछा, आप क्यों रो रहे हैं? गडरिया ने उसे पूरी बात बताई। गडरिया की बात सुनकर युवती मुस्कुराने लगी
और बोली, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ। युवती ने कहानी सुनानी शुरू की। एक बार एक आदमी अपनी 4 बेटियों को जंगल में लेकर गया। उस आदमी ने एक झाड़ी के ऊपर अपना कंबल रखा। लड़कियां दूर से ही उस कंबल को अपना पिता समझती रही। उन लड़कियों ने खूब बेर खाए और कुछ बेर अपने माता पिता के लिए भी रखे। जब उन्हें घर चलने का ध्यान आया तो देखा कि उनके पिता उन्हें इस भयानक जंगल में अकेला छोड़कर जा चुके थे। उन्हें घर का रास्ता मालूम नहीं था। रात बहुत ज्यादा हो गई थी। वे जोर जोर से रोने लगी। तभी उन्हें घोड़े पर एक सवार दिखाई दिया। उन्होंने घुड़सवार को अपनी परेशानी बताई। घुड़सवार बोला, मैं इस प्रदेश का राजा हूँ, तुम मेरे साथ चलो। ऐसा कहकर राजा ने चारों लड़कियों को घोड़े पर बिठा लिया और उन्हें अपने महल में ले गया। उस राजा के 4 बेटे थे। राजा ने चारों बेटों की शादियां चारों लड़कियों से करवा दी। ऐसा कहकर वह युवती खामोश हो गई। बेटी, मैंने भी अपनी 4 बेटियों को जंगल में छोड़ दिया था। तुम्हारी कहानी की लड़कियों का तो राजकुमारों से विवाह हो गया, पर मेरी बेटियां पता नहीं किस हाल में होगी। पता नहीं वे जीवित भी होंगी या नहीं। यह सुनकर युवती ने कहा, आप मेरे साथ घोड़े पर बैठ जाइए, मैं आपको एक जगह ले चलती हूँ। क्या मालूम आपको अपनी खोई हुई बेटियों के बारे में कुछ पता चल जाए। युवती की बात सुनकर गडरिया उसके साथ घोड़े पर बैठ गया। वे दोनों एक राजमहल में पहुंचे। युवती ने गडरिये को महल के एक आलीशान कमरे में बिठाया। थोड़ी देर के बाद 3 और युवतियां उस युवती के साथ उस कमरे में पहुंची। उन चारों युवतियों को देखकर गडरिया सोचने लगा, अगर आज मेरी बेटियां जीवित होती तो शायद इन्हीं की उम्र की होती। इन चारों की शक्ल मेरी बेटियों से भी मिल रही है। हो सकता है ये मेरी ही बेटियां हों, लेकिन मुझ गरीब की बेटियां, और वो भी राजमहल में। नहीं नहीं, मेरी बेटियों का भाग्य इतना अच्छा नहीं हो सकता। पिताजी, जिन बेटियों को आपने भाग्यहीन समझकर जंगल में अकेला छोड़ दिया था, आज उन्हीं बेटियों का भाग्य उन्हें राजमहल में ले आया है। सबसे छोटी युवती की कही इस बात से गडरिया अपनी सोच की दुनिया से बाहर आया। मुझ गरीब की बेटियां और इस महल में, गडरी ने आश्चर्य व्यक्त किया। पिताजी, इस संसार में जो भी स्त्री पुरुष जन्म लेता है वह पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार अपना भाग्य साथ लेकर आता है। आपने अपनी जिम्मेदारियों से बचने के लिए और हमें भाग्यहीन समझकर बेर के जंगल में अकेला छोड़ दिया था, किंतु हमारे भाग्य ने हमारा साथ नहीं छोड़ा। उस वीरान जंगल में भी हमारा भाग्य हमारे पास भाग कर आया और हमें इस राजमहल की रानी बना दिया। बड़ी बेटी ने कहा। उन युवतियों की बातें सुनकर गडरिया पश्चाताप की अग्नि में जलने लगा। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह कहने लगा, मुझे माफ कर दो मेरी बच्चियों, मैंने बहुत बड़ा पाप किया है। तुम सही कहती हो, तुम भाग्यहीन नहीं बल्कि तुम तो भाग्यवान हो। और ऐसा कहकर गडरिया ने अपनी बेटियों को गले से लगा लिया। बेटियों ने अपने माता पिता को क्षमा कर दिया और उन्हें रहने के लिए एक सुंदर सा घर और बहुत सा धन दिया। गडरिया अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। इस प्रकार उसकी बेटियों के भाग्य से उसका जीवन भी परिवर्तित हो गया। आखिर किसी ने सच ही कहा है, भाग्य का लिखा कोई नहीं छीन सकता। जो भाग्य में लिखा होता है वह भाग कर आता है। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसे ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।